ओम येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। ओम श्री गुरुचरणाभ्यां नमः। नमः संस्कृताय मित्राणि, आशा से भवन्तः कुशलानि सन्ति। तो आज का जो पाठ है वो थोड़ा विशिष्ट पाठ है, अतः आप लोग इस पाठ के अंत तक अवश्य ही बने रहें। थोड़ा पूर्व जो पढ़े थे, पूर्व जिस सूत्र पे चर्चा हुई थी उस सूत्र को एक बार देख लेते हैं और अग्रिम जो सूत्र है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। पूर्व पाठ में हमने देखा था कि कैसे कर्म प्रवचनीय संज्ञा किन अर्थों में विधान होती है उपसर्गों की। उसमें एक उपसर्ग आया था अनु। अनु का पिछले पाठ में हमने देखा था कि अनु का जो है लक्षण अर्थ में कैसे कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हुई थी अनुर्लक्षणे सूत्र से। उसके बाद उसके बाद जो पाठ आया था यानी कि पूर्व पाठ में हमने देखा था कि तृतीया अर्थ में, ठीक है, तृतीया अर्थ में कैसे अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हुआ। उसके बाद देखा कि हीन अर्थ में, हीन यानी कि नीचे दिखाने अर्थ में भी अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होता है। और उसके बाद एक सूत्र आया था उपौधिके च। ये सूत्र थोड़ा विशिष्ट सूत्र था। ये सूत्र जो है ये अनु और उप दो उपसर्गों का अधिक और हीन अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान करता है। हालांकि हीन अर्थ में हम लोग पूर्व ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान कर दिए थे अनु का, लेकिन पुनः यहाँ पे भी विधान किया जा रहा है। अर्थात अनु का जो है दो बार कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होता है। किस अर्थ में? तो हीन अर्थ में, ठीक है। एक बार तो हीने सूत्र से विधान हो जाता है और दूसरी बार जो है उपौधिकेच सूत्र से जो है हीन अर्थ में अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा होता है और अधिक अर्थ में भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होता है। हालांकि हीन अर्थ में जिसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है वहां पे तो उससे युक्त जो शब्द है यानी कि कर्म प्रवचनीय संज्ञीय से युक्त जो पद है उसका तो कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय से द्वितीय विधान हो जाती है, लेकिन अधिक अर्थ में जो है द्वितीय विभक्ति नहीं विधान होती है, जो कि हम लोगों ने देखा था। उसमें बताते हैं कि अधिक सप्तमी वक्ष्यते, अधिक अर्थ में जो है सप्तमी कहा जाएगा। एक सूत्र था सप्तमी में, एक सूत्र पढ़ेंगे आगे, यस्मात् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी, ऐसे करके एक सूत्र है, यस्मात् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम। तो वहां पे क्या है कि अधिक अर्थ में सप्तमी विभक्ति विधान होती है, ठीक है। अधिक अर्थ में क्या होती है? सप्तमी विभक्ति विधान होती है। तो यहाँ तक का जो पाठ है हम लोगों ने पिछली पाठ में चर्चा किया था। यहाँ 3 सूत्र पढ़े थे, तृतीयार्थे, हीने और उपौधिके च। तीनों सूत्रों पे विशिष्ट रूप से चर्चा की गई है। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो अवश्य ही पूर्व पाठ को देख लें, जिससे अभी जो पाठ प्रारंभ होने वाला है इस पाठ को समझने में कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तो अग्रिम जो सूत्र है उस सूत्र पे हम लोग अब चर्चा करते हैं। अग्रिम सूत्र है लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः, ठीक है। बहुत अच्छा सूत्र है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो ही ये सूत्र आएगा, अन्यथा ये सूत्र को और ज्यादा ले लेंगे तो ये थोड़ा ऊपर से चला जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान यहाँ पे रखना है और समझना है। सूत्र क्या है? लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः। सूत्र बहुत अच्छा है। कोई भी सूत्र होता है तो सबसे पहले हम लोग पदच्छेद करते हैं। जब पदच्छेद होता है, हर एक पद का क्या अर्थ है जब मुझे मालूम चढ़ जाता है, उसके बाद सूत्र का जो मूल अर्थ है वो स्वतः ही ज्ञापित हो जाता है। अतः किसी भी सूत्र को सबसे पहले पदच्छेद करना परमावश्यक है। तो उसी प्रकार से हम लोग ये जो सूत्र है लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः, इस सूत्र को पदच्छेद करेंगे। जब इस सूत्र को आप पदच्छेद करेंगे तो वहां पे इस सूत्र में मूल रूप से 2 पद मिलेगा। पहला पद मिलेगा लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु और दूसरा पद मिलेगा प्रतिपर्यनवः, ठीक है। 2 पद यहाँ पे, लेकिन यहाँ जो दोनों पद हैं दोनों समासिक पद हैं, ठीक है। दोनों में समास विधान हुआ है। अब समास विधान हुआ है तो समास को भी हम लोग विच्छेद करेंगे। अब समास विच्छेद होगा तो फिर उससे कितना पद निकलेगा?
फिर उस संपूर्ण पद का क्या अर्थ होगा वो तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पद क्या है, लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विपसासु प्रतिपर्यनवः। लक्षणम, लक्षणम इत्थम भूताख्यानम भाग विपसा, लक्षणम च इत्थम भूताख्यानम च भागश्च विपसा च लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग विपसाः तासु इतरेतर योगद्वन्द्वः, तासु इतरेतर योगद्वन्द्वः लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग विपसासु। एक बार और बता देता हूं, लक्षणम च इत्थम भूताख्यानम च भागश्च विपसा च लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग विपसाः तासु, तासु नाम लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग विपसासु। ठीक है, लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग विपसासु, यहाँ पे क्या है, इतरेतर योग द्वंद्व है। लक्षणम च इत्थम भूताख्यानम च भागश्च विपसा च लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग विपसाः तासु इतरेतर योग द्वंद्वः, तासु इतरेतर योग द्वंद्वः लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग विपसासु। ठीक है, अब लक्षण क्या होता है, इत्थम भूताख्यान क्या होता है, भाग क्या होता है और विपसा क्या होती है, ये जो है यहाँ पे समझने वाली पद है। अब लक्षण जो है हम लोग पूर्व सूत्र जो पढ़े हैं पाठ अनुर्लक्षणे, उस सूत्र में लक्षण के बारे में चर्चा की गई है, तो वहां से लक्षण का जो मूल अर्थ है वो वहां से स्पष्ट हो जाता है अनुर्लक्षणे सूत्र से। लेकिन इत्थम भूताख्यान, भाग, विपसा, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। ठीक है, लक्षणम नाम ज्ञापकम, लक्षण का अर्थ जो होता है वही वहां पे जो पढ़े थे, लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। लक्षण का अर्थ होता है ज्ञापक, किसी भी चीज को ज्ञात कराने वाला, यानी कि समझाने वाला, कार्य सिद्ध कराने वाला। ठीक है, लक्षणम नाम ज्ञापकम, यहाँ जो लक्षण का अर्थ होता है वो क्या है, ज्ञापक, समझाने वाला, बोध कराने वाला। अब वहां पे लक्ष्य लक्षण भाव क्या संबंध है, जैसे कि वहां पे उदाहरण देखे थे, जपम अनुप्रावर्षत, पर्जन्य जपम अनुप्रावर्षत। इसका अर्थ क्या है कि जो पर्जन्य है वो जप करते हैं और जप के द्वारा वृष्टि होती है। तो जप वहां पे हेतु है, जप वहां पे क्या है, हेतु है, और उस हेतु के द्वारा वृष्टि होती है। उस हेतु के द्वारा क्या होती है, बारिश होती है। वृष्टि का अर्थ होता है बारिश। तो वो जो हेतु है वो हेतु वहां पे लक्षण है, वो वहां पे लक्षण है, और उस लक्षण का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य वहां पे बारिश करवाना है। ठीक है, जप क्यों करवाई जा रही है, बारिश के लिए करवाई जा रही है। तो वहां पे जप जो है वो जप एक लक्षण है, एक हेतुभूत है, और उस हेतुभूत से जो उपलक्षित होता है वो है वहां पे बारिश। अब ये संभव नहीं है कि जप होगी तो बारिश होगी ही, ऐसा निश्चय नहीं है, लेकिन यदि जप करेंगे तो बारिश हो सकती है, ऐसा वहां पे संभव है। लेकिन जब तक बारिश नहीं होगी तब तक जप बंद नहीं करेंगे, ऐसा वहां पे एक प्रसंग है। इसी प्रकार से हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका एक लक्ष्य होता है, और उसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य का एक लक्षण होता है, चाहे वो बुद्ध्यर्थक कार्य हो, चाहे वो चेष्टाप्रद कार्य हो या मनोगत्यात्मक कार्य हो, किसी भी प्रकार का हम कार्य करते हैं तो उसका एक लक्ष्य अवश्य ही होता है। कोई भी क्रिया करते हैं, किसी भी प्रकार की क्रिया करते हैं तो उस क्रिया की कोई ना कोई एक लक्ष्य मूल रूप से होता ही है, प्रयोजन। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ जो लक्षण अर्थ है, लक्षण का अर्थ होता है ज्ञापकम, ज्ञात कराने वाला, ज्ञापकम, लक्षणम नाम ज्ञापकम बोधकम। ठीक है, अब लक्षण का क्या अर्थ होता है वो तो आप लोग पिछले सूत्र में पढ़े हैं, समझ गए होंगे कि लक्षण का अर्थ होता है लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, अब उस कार्य से, वो कार्य जो कर रहे हैं वो एक हेतु है, और उस हेतु के द्वारा कुछ अलग जो सिद्ध होगा, कुछ उस कार्य के द्वारा जो सिद्ध हो रहा है वो आपका लक्ष्य है। वो जो कार्य कर रहे हैं वो एक हेतु है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई करना आपका एक हेतु है, ये पढ़ाई करना, कारक प्रकरण पढ़ना, ये आपका एक हेतु है, कारण है, लक्षण है। किसके लिए, तो नौकरी मिल जाएगी या फिर ज्ञान मिलेगा। ठीक है, इसी के लिए ना पढ़ते हैं, अन्यथा क्यों हम कारक प्रकरण पढ़ें, कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है पढ़ने का।
तो ये यहाँ पे आपका लक्षण हो जाएगा। और लक्ष्य क्या हो जाएगा आपका, जो आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या जॉब प्राप्त करना चाहते हैं या कोई भी व्यवसायिक काम प्रारंभ करना चाहते हैं, तो वो आपका लक्ष्य हो जाता है। लेकिन लक्षण क्या होता है? लक्षण ये जो अभी आप कार्य कर रहे हैं, ये जो पठन रूपी क्रिया अभी आप कर रहे हैं, ये आपका अभी क्या है, लक्षण है। और इस लक्षण का वो जो होगा लक्ष्य, वो वहां पे उपलक्षित होता है। किसके द्वारा? तो इस लक्षण के द्वारा उपलक्षित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लक्षण का अर्थ क्या होता है? ज्ञापकम, बोधकम, इस अर्थ में यहाँ पे ग्रहण करना है। उसके बाद दूसरा पद आता है इत्थम भूताख्यान। इत्थम भूताख्यान का क्या अर्थ होता है? इत्थम नाम किंचित, भूतम नाम पहले के काल में, यानी कि बीत जो चुका है उसे हम भूत कहते हैं ना, जो बीत गया है वही भूत। इत्थम भूताख्यानम, अयम प्रकारः इति इत्थम, अयम प्रकारः इत्थम, तम प्राप्तः इत्थम भूतः, तम प्राप्तः इति इत्थम भूतः, अयम प्रकारः इत्थम, तम प्राप्तः नाम इत्थम भूतः। तस्य आख्यानम नाम कस्य आख्यानम? इत्थम भूतस्य आख्यानम। इत्थम भूतस्य आख्यानम उपपादकम इत्थम भूताख्यानम। इत्थम भूतस्य आख्यानम उपपादकम नाम इत्थम भूताख्यानम। इसका क्या अर्थ होता है कि इत्थम नाम कुछ, कुछ ऐसी परिस्थिति होती है, कुछ ऐसा होता है जो आप प्राप्त कर लिए हैं भूत में। ठीक है, मान लीजिए कि आपको कुछ मिला हुआ है। एक लौकिक उदाहरण के तौर पे समझाते हैं कि एक कोई बालक है, उस बालक को मतलब अभी 2-4 साल पहले कुछ एक पुरस्कार मिला है। ठीक है, कुछ एक ऐसा कोई पुरस्कार मिला है, तो वो भूतकाल में ही प्राप्त किया है पुरस्कार, बहुत पहले प्राप्त किया है। ठीक है, अब कोई बालक है, उस बालक को एक पुरस्कार मिला है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। ठीक है, राष्ट्रपति पुरस्कार उसको मिला है और बहुत पहले मिला था, यानी कि 2-4 साल हो गया है। अभी जो है उसके मित्र को कोई व्यक्ति, कोई वो जिसे मिला है वो नहीं बता रहा है, उस बालक का जो कोई मित्र है वह बता रहा है किसी अन्य व्यक्ति को कि इस बालक को, मतलब वो बालक वहां पे उपस्थित नहीं है। मान लीजिए, मैं फिर से एक बार इसको समझा देता हूँ। एक बालक है, ठीक है, उस बालक को बहुत पहले यानी कि 2-4 साल पहले राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। ठीक है, अब राष्ट्रपति पुरस्कार मिला उस 2-4 साल पहले उस बालक को। अब उस बालक की कहीं पे चर्चा हो रही है, तो एक व्यक्ति जो है वो कह रहा है कि वो जो बालक था ना उसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, ऐसा करके आख्यान कर रहा है। ठीक है, हालांकि जिसको मिला था राष्ट्रपति पुरस्कार वो वहां पे उस चर्चा में सम्मिलित नहीं है, वो परोक्ष है, वो वहां पे प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं है, वो परोक्ष है। फिर भी उसकी वहां पे आख्यान हो रही है, उसके बारे में वहां पे कहा जा रहा है कि उसको जो है ये मिला था, ये यहाँ पे प्राप्त हुआ था, ऐसा कुछ पुरस्कार उसे प्राप्त हुआ था। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इत्थम भूताख्यान हो रहा है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? इत्थम भूताख्यान। इत्थम भूताख्यान का क्या अर्थ होता है कि किंचित प्रकारम प्राप्त, कुछ प्राप्त कर लिए हैं आप भूतकाल में, यानी कि बहुत पहले कुछ आप प्राप्त कर लिए हैं और आप जो वस्तु या जो कुछ भी आप प्राप्त किए हैं उसका आख्यान किया जा रहा है या कहा जा रहा है, तो वही होता है इत्थम भूताख्यान। ठीक है, इत्थम भूताख्यान क्या होता है कि आप कुछ प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, आप जो है कुछ वस्तु या कुछ ऐसा विशिष्ट पदार्थ आप प्राप्त कर लिए हैं बहुत पहले। अब उस जो आप प्राप्त किए हैं उसके बारे में कहीं पे चर्चा की जा रही है, उसके बारे में कहीं पे कहा जा रहा है। हालांकि आप बहुत पहले प्राप्त किए हैं, भूत में ही प्राप्त किए हैं, लेकिन उसके बारे में आप यहाँ पे किसी चर्चा में आपका जो प्राप्त किए हैं वस्तु या पदार्थ, उसकी चर्चा की जा रही है, तो वही होता है इत्थम भूताख्यान। इत्थम भूत का अर्थ है कि आप प्राप्त किए हैं, और इत्थम भूताख्यान का अर्थ होता है आप जो प्राप्त किए हैं उसके बारे में आख्यान किया जा रहा है, यानी कि उसके बारे में कहा जा रहा है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है, वही होता है इत्थम भूताख्यान। ठीक है, इत्थम भूताख्यान का क्या अर्थ होता है कि मतलब कुछ ऐसा प्रकार, कुछ ऐसा विशेष जो पदार्थ होता है या कुछ ऐसा विशेष प्रकार की कोई वस्तु होती है वो प्राप्त कर लिए हैं, और वो प्राप्त करने के बाद आपके बारे में कोई निरूपण कर रहा है, कोई कह रहा है, कोई व्याख्या कर रहा है कि वह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जो 4 साल पहले
राष्ट्रपति पुरस्कार लिया था, ऐसा ऐसा उसका नाम था, ये मेरा भी मित्र था, ऐसे करके कोई यदि आख्यान कर रहा है, ऐसा यदि कोई कह रहा है, तो वो होता है इत्थम भूताख्यान। लेकिन इत्थम भूत का क्या अर्थ होता है कि आप कुछ प्राप्त कर लिए, आप कुछ प्राप्त किए, होता है इत्थम भूत। लेकिन आप जो कुछ भी प्राप्त किए हैं उसका कहीं पे चर्चा की जा रही है, किसी सभा में या किसी संगोष्ठी में या किसी समूह में, यदि उस वस्तु को लेकर, आपके विषय को लेकर कि वह व्यक्ति यह प्राप्त किया था, उसे यह मिला था, यदि ऐसे बात इस प्रकार की यदि चर्चा की जा रही है, तो वहां पे इत्थम भूताख्यान हो जाता है। ठीक है, वो वहां पे क्या होता है, इत्थम भूताख्यान होता है। इत्थम भूत मतलब केवल आप प्राप्त किए हैं, कुछ कुछ आप प्राप्त किए, वो होता है इत्थम भूत। लेकिन आप जो कुछ भी प्राप्त किए हैं, उस वस्तु को लेकर किसी अन्य के द्वारा चर्चा जो की जा रही है, वो होता है इत्थम भूताख्यान। ठीक है, वो क्या होता है, इत्थम भूताख्यान। वही बता रहे हैं ना यहाँ पे, अभी यहाँ पे तो नहीं दिए हैं, उसका एक विग्रह बताते हैं कि इत्थम भूताख्यानम, इत्थम भूताख्यानम नाम इत्थम भूताख्यानस्य सामान्य अर्थ इदमेव भवति, नाम इत्थम भूतः, इत्थम भूतः नाम किंचित प्रकारं प्राप्तः, अयं प्रकारः इत्थम भूतः, अयं प्रकारः इत्थम भूतः प्राप्तः, नाम किंचित प्रकारं प्राप्तः, किंचित प्रकारं प्राप्तः आख्यायते अनेन इति आख्यानम। किसी अन्य के द्वारा आख्यान की जा रही है, यानी कि कहा जा रहा है, व्याख्या की जा रही है, वही होता है आख्यानम। आप नहीं कह रहे हैं कि मुझे ये मिला था, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो है आख्यान की जा रही है। ठीक है, किंचित प्रकारं प्राप्त नाम आख्यायते अनेन इति आख्यानम नाम कथनम, इत्थम भूतस्य आख्यानम नाम इत्थम भूताख्यानम। ठीक है, आप जो कुछ भी प्राप्त कर लिए हैं, कुछ भी प्राप्त किए हैं, उसके बारे में कहीं पे भी यदि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कुछ कहा जा रहा है, आख्यान की जा रही है, किसी भी प्रकार की चर्चा की जा रही है, तो वो होता है वहां पे इत्थम भूताख्यान। ठीक है, उसके बाद होता है भाग। भाग मतलब तो जानते ही होंगे, भाग का मतलब होता है हिस्सा, स्वामी। ठीक है, भाग का अर्थ सामान्य अर्थ होता है कि स्वीकार्य अंश, मतलब अर्थात एक प्रकार का हिस्सा होता है। भाग मतलब कहते हैं ना कि मतलब स्वामी अर्थ में ये द्योतित होता है कि आप भी इसके स्वामी हैं, यानी कि आप भी इसमें जो है शामिल हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 3 kg चावल है, ठीक है, और 3 kg चावल है, या कुछ ऐसे मान लीजिए 3 kg चावल है, और 3 मित्र है, और कोई एक ऐसा वहां पे एक्टिविटी हुआ। ठीक है, एक्टिविटी में उन तीनों मित्रों को मिला कि ये 3 kg चावल आपको प्राइज मिलता है, यानी कि इनाम में पुरस्कार आपको ये 3 kg चावल मिला। अब वो एक्टिविटी जो हुआ, जो कुछ भी क्रिया वहां पे की गई, वो तीनों मित्रों के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब तीनों मित्र मिलकर वो 3 kg चावल जीते हैं, तो 3 kg चावल में तीनों मित्रों का बराबर का हिस्सा है, 1-1 kg तीनों को मिलेगा। तो ये होता है यहाँ पे भाग, यानी कि तीनों जो है उस चावल के स्वामी हैं। तो स्वामी तो कोई एक होता है, लेकिन वहां पे तीनों स्वामी हैं, तो तीनों स्वामी क्या हो, कैसे होगा, एक ही चीज का, एक ही वस्तु का 3 स्वामी कैसे हो सकता है। तो वही वहां पे भाग कर देते, भाई 1 kg का स्वामी तुम हो, 1 kg का स्वामी तुम हो, और 1 kg का स्वामी तुम हो। तो ये जो भाग कर दिए, ये यहाँ पे यही भाग अर्थ है। ठीक है, भाग करना। ठीक है, हिस्सा, हिस्सा सामान्य अर्थ होता है हिंदी में हिस्सा कर देना, वही होता है भाग। ठीक है, तो किंचित प्रकारम प्राप्त नाम इत्थम भूताख्यानम, भाग नाम हिस्सा, स्वीकार्य मतलब अपने कार्य में जो अंश मिलता है उसका स्वामी। आप कोई भी कार्य किए हैं, या आपका जो कार्य है, आपकी जो क्रिया है, उसका जो आप स्वामी है, उस अंश का, उस अंश का जो स्वामी है, वही भाग अर्थ है। ठीक है, उसके बाद है विप्सा। विप्सा का क्या अर्थ होता है, बहुत अच्छा है ये विप्सा जो शब्द है ना, विप्सा का शब्दशः यदि इसको देखेंगे तो कहीं पे जो है शब्द द्वित्व हो जाता है, यानी कि एक ही शब्द आपको 2-2 बार दिखाई देगा। वृक्षम वृक्षम, विद्यालयम विद्यालयम, ऐसे करके एक ही शब्द यदि 2-2 बार दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पे विप्सा कहलाती है। लेकिन अर्थगत जो यहाँ पे है संबंध, अर्थगत थोड़ा भिन्न है। अर्थगत मतलब विप्सा का अर्थ होता है यानी कि आप सबके साथ संबंध, यानी कि सबके साथ जितने भी हैं सभी के साथ आप संबंध करना चाहते हैं, यानी कि संबंध किए नहीं है, संबंध करने की चाह है, संबंध करने की इच्छा है।
तो वहां पे विप्सा होती है। ठीक है, विप्सा क्या होती है कि आप सबके साथ संबंध करना चाहते हैं, संबंध स्थापित करना चाहते हैं, चाहते हैं। अब मान लीजिए कि एक गार्डन में आप गए, कैसे चाहते हैं तो मैं बता दे रहा हूं। अब किसी बगीचे में आप गए हैं और आपके पास पानी है, आप चाहते हैं कि मैं वृक्ष में पानी दूं। ठीक है, वृक्ष में पानी दूं और उस बगीचा में बहुत सारा वृक्ष है, तो आप वहां पे क्या करेंगे? आपके पास पानी बहुत कम है, मान लीजिए उस बगीचा में 10 वृक्ष हैं। अब पानी आपके पास 1 लीटर है, तो आप क्या करेंगे? किसी एक वृक्ष को दे देंगे। तो वो वहां पे विप्सा नहीं हुई, वहां पे वो विप्सा नहीं हुई। विप्सा का अर्थ एक सामान्य वाक्य में समझें तो सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री का जो अभी वाक्य चल रहा है, सबका साथ सबका विकास, यानी कि 1 लीटर ही पानी है आपके पास, तो आप थोड़ा थोड़ा ही करके लेकिन 10 जो वृक्ष है सभी को दे दीजिए। ठीक है, 10-10 जो 10 वृक्ष है वहां पे, 10 जो पौधा है बगीचा में, सभी को थोड़ा थोड़ा पानी मिल जाए, वो वहां पे विप्सा है। अब आप किसी एक वृक्ष को दे दिए और 9 वृक्ष को छोड़ दिए, 9 पौधों को छोड़ दिए, तो वहां पे विप्सा नहीं हुई। विप्सा का अर्थ है यदि आप 10 को दे देते थोड़ा थोड़ा भी पानी, तो वो वहां पे विप्सा होती है। यानी कि सबके साथ आप सबको चाहते हैं, किसी एक को चाह रहे हैं तो वो वहां पे विप्सा नहीं होती है। सभी को चाहने की जहां पे इच्छा होती है, सभी को आप चाह रहे हैं, ठीक है, सभी को जो चाहते हैं उसी को विप्सा कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? विप्सा। एक को चाह रहे हैं तो वो विप्सा नहीं है, एक से अत्यधिक, यानी कि सबको चाहने की इच्छा है, सबके साथ संबंध बनाने की जो इच्छा है, उसी को विप्सा कहा जाता है। एक के साथ संबंध बनाने से आप विप्सा नहीं कहलाएंगे, वहां पे विप्सा अर्थ नहीं द्योतित होगा। यदि आप 10 वृक्ष को पानी देते तो वहां पे विप्सा अर्थ द्योतित होती। यदि आप एक वृक्ष को दे रहे हैं और 9 वृक्षों को छोड़ रहे हैं, तो वहां पे विप्सा नहीं हो रही है। विप्सा कब होती? यदि आप 10 वृक्षों को पानी देते तो वहां पे विप्सा होती, तो वो विप्सा कहलाता। लेकिन अभी यहाँ पे विप्सा नहीं हो रही है। वही बता रहे हैं कि लक्षण, इत्थम भूताख्यान, भाग और विप्सा। विप्सा का अर्थ समझ गए होंगे। विप्सा का अर्थ होता है कि सबके साथ संबंध करने की इच्छा, सबके साथ संबंध बनाने की इच्छा। ठीक है, तो ये जो है विप्सा, इसका अर्थगत यही यहाँ पे अर्थ है कि आप सभी के साथ जो संबंध बना रहे हैं। ठीक है, विप्सा का अर्थ मूल रूप से होता है अभिव्याप्ति, यानी कि एक के साथ आप नहीं है, आप सभी के साथ हैं। ठीक है, एक के साथ होते तो वहां पे विप्सा नहीं होती, सभी के साथ जो है वो वहां पे विप्सा है, अभिव्याप्ति। ठीक है, एक में नहीं है, आप सभी में व्याप्त हैं, सभी को चाह रहे हैं, सभी में इच्छा है, तो वहां पे अभिव्याप्ति है, वहां पे विप्सा है। ठीक है, लेकिन एक के साथ यदि है तो वहां पे विप्सा नहीं होती। ये होती है अर्थगत, यहाँ पे अर्थ। शब्दगत यदि देखेंगे तो विप्सा जहां पे होती है, सभी के साथ संबंध बनाने की जहां पे चाह होती है, जहां पे विप्सा अर्थ द्योतित होता है, तो जिस शब्द के साथ विप्सा अर्थ द्योतित होता है उस शब्द का द्वित्व हो जाता है। ठीक है, उस शब्द का क्या होता है? द्वित्व हो जाता है, यानी कि वो शब्द क्या होता है? दो दो हो जाता है। यानी कि वृक्ष है ना, वृक्षम, तो वृक्षम वृक्षम हो जाएगा। विद्यालय है ना, तो विद्यालयम विद्यालयम हो जाएगा। वो शब्द वहां पे द्वित्व हो जाता है। ठीक है, वो जो शब्द है, जिस शब्द में आप विप्सा करना चाहते हैं, वो वहां पे द्वित्व हो जाता है। ये यहाँ पे शब्दगत संबंध है। अर्थगत नामा सभी के साथ संबंध जो बना रहे हैं वो वहां पे अर्थगत है। शब्दगत का अर्थात है कि वो शब्द जो है द्वित्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये जो यहाँ पे पहला पद था आपका, लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु, मेरे ख्याल से इसका जो है अर्थ कुछ कुछ आप लोग समझ गए होंगे। लक्षण का क्या अर्थ होता है? लक्षण का अर्थ होता है ज्ञापकम, यानी कि बोध कराने वाला। कोई भी अन्य कार्य हो रहा है, लक्ष्य को बोध कराने वाला, लक्ष्य को सिद्ध कराने वाला लक्षण कहलाता है। जैसे जप के द्वारा बारिश होती है, जप के द्वारा बारिश होती है, तो वहां पे लक्षण हो रहा है। लक्षण कौन है? जप है, और बारिश क्या है? लक्ष्य है। ठीक है, तो लक्षण का मूल अर्थ होता है लक्ष्य को बोध कराने वाला, ज्ञात कराने वाला, वो होता है लक्षण। उसके बाद दूसरा देखिए, इत्थम भूताख्यान। इत्थम भूताख्यान का अर्थ होता है कि इत्थम भूत मतलब होता है कुछ आप पहले प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, बहुत पहले आप कोई भी ऐसा वस्तु है, कुछ पदार्थ है जो प्राप्त कर चुके हैं, और आप जो पदार्थ प्राप्त कर चुके हैं, आपके बारे में कहीं विशेष समूह में किसी स्थान पे
किसी समूह में या किसी अन्य स्थान पे चर्चा की जा रही है कि वह जो एक व्यक्ति था, वह व्यक्ति 2 साल पहले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुआ था। ऐसा करके कहीं पे यदि चर्चा की जा रही है, कहीं पे यदि व्याख्या की जा रही है, कहीं पे यदि कहा जा रहा है, तो होता है इत्थम भूताख्यान। लेकिन इत्थम भूत मतलब होता है कि आप केवल प्राप्त कर चुके हैं, आपके बारे में चर्चा नहीं की जा रही है, वो होता है इत्थम भूत। आप प्राप्त कर चुके हैं, किए हैं वो नहीं, कर चुके हैं, बहुत पहले कर चुके हैं, ठीक है, बहुत पहले ही कर चुके हैं, तो वो होता है इत्थम्भूत। अब आप जो कुछ भी प्राप्त कर चुके हैं उसके बारे में यदि कहीं पे कोई चर्चा की जा रही है, कहीं पे यदि कुछ कहा जा रहा है, तो वो होता है इत्थम्भूताख्यान। ठीक है, ये होता है आपका इस पद का अर्थ। तो इत्थम्भूताख्यान क्या होता है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आपका आता है भाग। भाग मतलब होता है हिस्सा, सामान्य सा अर्थ है, लोक व्यवहार में भी आप प्रयोग करते होंगे कि ये इसका भाग है, ये इसका हिस्सा है, इसमें मेरा कोई हक नहीं बनता है। तो वहां पे सामान्य भाग का वही सामान्य अर्थ है कि आप जो है अपने अंश का स्वामी हैं। जैसे मैं अभी एक उदाहरण दिया था ना थोड़ी देर पहले कि 3 मित्र था, तीनों मित्रों ने मिलकर एक कंपटीशन में भाग लिया और वह कंपटीशन, वह तीनों मित्र जो है संयोगवश वो जीत गया। और जीतने के बाद जो है उन्हें पुरस्कार जो मिला, वो पुरस्कार में 3 केजी चावल था। अब 3 केजी चावल था तो 3 केजी चावल में तीनों को हक होता है, बराबर का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि कोई एक बोलेगा कि ये 3 केजी मेरा ही है, ऐसा नहीं होगा, कदापि ऐसा नहीं होगा। 3 केजी चावल में तीनों का बराबर का हिस्सा है, तीनों उस पदार्थ का स्वामी है, चावल का तीनों मित्र स्वामी है और तीनों को बराबर भाग मिलेगा। भले ही एक केजी ही क्यों ना मिले, लेकिन तीनों उस चावल का स्वामी है, तीनों उस अंश का स्वामी है। लेकिन वो पूरे अंश का स्वामी नहीं है तीनों। कोई एक बोलेगा मैं पूरे अंश का स्वामी हूं, ये कदापि नहीं होगा। आप केवल अपने अंश के स्वामी हैं, स्वकार्य स्वामी, स्वकार्य अंश। यहाँ पे भाग का क्या अर्थ है, भाग का अर्थ है कि स्वकार्य अंश अर्थात हिस्सा, यानी कि अपने कार्यांश में जो आप स्वामी है, वही यहाँ पे भाग का अर्थ है। तो यानी कि आप जो है केवल 1 केजी के ही स्वामी हैं, तो वहां पे भाग अर्थ है। ठीक है, यानी कि भाग का सामान्य अर्थ है कि आप केवल अपने अंश के हकदार हैं, वो वहां पे भाग है। उसके बाद विप्सा। विप्सा का मैं दोनों अर्थ बता दिया, शब्दगत और अर्थगत। अर्थगत होता है कि सबके साथ चाहने की इच्छा। ठीक है, सबके साथ मतलब क्या चाहने, संबंध करने की इच्छा, यानी कि सबका साथ देने की इच्छा, संबंध बनाने की इच्छा, वो वहां पे विप्सा होता है, अर्थगत इसका अर्थ है। लेकिन शब्दगत देखेंगे तो जहां पे विप्सा होती है जिस शब्द में, उस शब्द का द्वित्व हो जाता है। जैसे वृक्ष शब्द का विप्सा होगा ना, तो वृक्ष द्वित्व हो जाएगा, वृक्षम वृक्षम। ठीक है, यदि आप विप्सा नहीं कर रहे हैं तब वृक्षम ही रहेगा, यदि विप्सा कर दिए तो वृक्षम वृक्षम। ठीक है, तो विप्सा होने से जिस शब्द में विप्सा होती है वह शब्द द्वित्व हो जाता है, यानी कि दो दो शब्द वहां पे आपको दिखाई देगा। और अर्थगत क्या होता है, अर्थगत आप सभी वृक्षों के साथ संबंध रखना चाहते हैं, वो वहां पे होती है विप्सा। ठीक है, तो ये होता है आपका लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु। ठीक है, लक्षणम च इत्थम भूताख्यानम च भागश्च विपसाश्चेति लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग विपसा तासु, तासु नाम तासु इतरेतर योग द्वंद्वः लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग विपसासु। तासु नाम लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग विपसासु इतरेतर योग द्वंद्वः। ठीक है, अब दूसरा पद क्या है यहाँ पे, प्रतिपर्यनवः। दूसरा पद क्या है, प्रतिपर्यनवः। प्रतिश्च परिश्च अनुश्च, प्रतिश्च परिश्च अनुश्च प्रतिपर्यनवः। प्रतिश्च परिश्च अनुश्च तेषामितरेतर योग द्वंद्वः प्रतिपर्यनवः। यहाँ पे 3 उपसर्ग हैं, प्रति परि अनु, यहाँ पे भी समास है, इतरेतर योग द्वंद्व समास है। तो प्रतिश्च परिश्च अनुश्च तेषामितरेतर योग द्वंद्वः प्रतिपर्यनवः। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रतिपर्यनवः। तो ये सूत्र का अर्थ है। अब यहाँ पे क्या है कि अनुवर्तन होता है। ये जो सूत्र है आपका लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विपसासु प्रतिपर्यनवः, ये प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 90 नंबर सूत्र है। और इससे पूर्व जो सूत्र आप पढ़े थे कर्म प्रवचनीया अधिकार सूत्र,
उस सूत्र से यहाँ पे कर्म प्रवचनीय का अधिकार आ रहा है। ठीक है, किस सूत्र से? तो कर्म प्रवचनीय जो अधिकार सूत्र है उस सूत्र से यहाँ पे कर्म प्रवचनीय पद का अनुवर्तन और अधिकार दोनों आ रहा है। तो कर्म प्रवचनीय का अनुवर्तन कर लेंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा? लक्षणे इत्थं भूताख्यान भाग विपसासु प्रतिपर्यनवः कर्म प्रवचनीयाः। अब मुझे लगता है कि आप लोग ये थोड़ा समझ गए होंगे। कहने का अर्थ ये है कि लक्षण अर्थ में, लक्षण का अर्थ क्या होता है जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, इत्थम भूताख्यान अर्थ में, भाग अर्थ में, विपसा अर्थ में, प्रति परि अनु का, किस किस का? प्रति परि और अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होती है। क्या होती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होती है। किस किस अर्थ में? तो लक्षण अर्थ में, इत्थम भूताख्यान अर्थ में, भाग अर्थ में, विपसा अर्थ में, प्रति परि और अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होता है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होती है। ठीक है, किस किस का? प्रति परि और अनु का। किस अर्थ में? तो लक्षण अर्थ में, इत्थम भूताख्यान अर्थ में, उसके बाद भाग अर्थ में और फिर विपसा अर्थ में। इन अर्थों में प्रति परि और अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होगा। ऐसा यहाँ पे ये सूत्र विधान कर रहा है, एक अर्थ में नहीं। अभी तक हम लोगों ने 3 ऐसे सूत्र पढ़े हैं, अनुर्लक्षणे 4 सूत्र पढ़े हैं, अनुर्लक्षणे, तृतीयार्थे, हीने, उपोधिके च। इन सूत्रों में जो है अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होते आ रहा है। पहला में आया था कि अनु का जो है लक्षण अर्थ में कर्म प्रवचनीय विधान होगा, फिर आया कि तृतीय अर्थ में कर्म प्रवचनीय विधान होगा, फिर आया कि हीन अर्थ में होगा और फिर आया कि अधिक अर्थ में भी कर्म प्रवचनीय विधान होगा। वो वहां पे केवल अनु की बात की जा रही थी। और उसके बाद एक और उपसर्ग आया था, उप। अभी तक 2 उपसर्गों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हम लोगों ने देखे थे। हम लोग यहाँ पे जो है 2 उपसर्गों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा देखे। पहला क्या था? अनु, और दूसरा आया था उप। उप कहाँ पे आया था? उपौधिके च सूत्र में। अब ये जो सूत्र है ये यहाँ पे 3 और उपसर्गों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान कर रही है। हालांकि उसमें एक उपसर्ग को पहले से ही हम लोग कर्म प्रवचनीय करते हुए आ रहे हैं, लेकिन 2 जो यहाँ पे उपसर्ग हैं वो 2 यहाँ पे नए उपसर्ग हैं। ठीक है, 2 कौन कौन से नए उपसर्ग हैं? कौन कौन? तो प्रति और परि। लेकिन अनु तो बहुत पुराने हैं, क्योंकि अनु को तो हम बहुत पहले से जानते हुए आ रहे हैं। अनुर्लक्षणे में देखे, तृतीयार्थे में देखे, हीने में देखे, उपोधिकेचा में देखे, बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं, तो ये तो थोड़ा परिचित है। लेकिन प्रति परि ये परिचित नहीं है, तो इन दोनों का भी यहाँ पे कर्म प्रवचनीय विधान हो गया। तो अभी तक कितने उपसर्गों का कर्म प्रवचनीय विधान हो गया? अनु, उप, प्रति और परि। इन 4 उपसर्गों का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो गया। अब जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होती है तो उसका प्रयोजन क्या होता है? कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, यानी कि जिसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हुई है उससे जो युक्त शब्द है उस शब्द में द्वितीय विभक्ति विधान होगी। ठीक है, उसमें क्या होगी? द्वितीय विभक्ति विधान होगी। उसके बाद एक और अर्थ आता है कि यदि किसी उपसर्ग का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाता है तो फिर उसको हम उपसर्ग नहीं बोलेंगे। गति उपसर्ग संज्ञापवादः, गति उपसर्ग प्रादि इत्यादि संज्ञाएं की अपवाद हो जाती है, उसे हम गति संज्ञा नहीं करेंगे, उपसर्ग संज्ञा नहीं करेंगे। गति उपसर्ग संज्ञापवादः, इन संज्ञाओं का अपवाद हो जाता है। यदि आप अनु का कर्म प्रवचनीय विधान कर दिए तो फिर आप उसे उपसर्ग नहीं बोल सकते हैं। यदि आप प्रतिपरि को कर्म प्रवचनीय विधान कर दिए तो आप उसे कदापि उपसर्ग नहीं बोल सकते हैं। ये होती है यहाँ पे अपवाद। तो पहला प्रयोजन क्या था कि कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय विधान होती है, और दूसरा प्रयोजन ये हो गया यदि कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होती है किसी उपसर्ग का तो फिर उस उपसर्ग को हम कर्म उपसर्ग संज्ञा नहीं करेंगे। ठीक है, उपसर्गाः क्रिया योगे सूत्र से उपसर्ग संज्ञा विधान नहीं करेंगे। ये यहाँ तक सामान्य अर्थ है। तो इस सूत्र का मूल अर्थ यही है कि लक्षण अर्थ में, लक्षण अर्थ पता ही है आप लोगों को क्या होता है, अभी बताया मैं यहाँ पे। लक्षण मतलब होता है ज्ञापकम, लक्ष्य ज्ञापकम नाम लक्षणम। ठीक है, लक्षण अर्थ में, इत्थम भूताख्यान अर्थ में, भाग अर्थ में, विपसा अर्थ में,
जो प्रति, परि और अनु है, इन तीनों में से किसी का भी यदि इस अर्थ में प्रयोग होता है, चाहे वो लक्षण अर्थ में हो या फिर इत्थम भूताख्यान अर्थ में हो या भाग अर्थ में हो या विप्सा अर्थ में हो, इन अर्थों में से किसी भी अर्थ में यदि प्रति, परि, अनु में से किसी का भी प्रयोग होता है तो उसका कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होगा। जिस किसी का भी प्रयोग होता है, जिस किसी का मतलब किसी भी उपसर्ग का नहीं, केवल तीन। कौन कौन? तो प्रति, परि और अनु, इन तीनों में से किसी का भी यदि प्रयोग हो रहा है तो वहां पे हम इसका कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान कर सकते हैं, चाहे वो लक्षण अर्थ में प्रयोग हो या फिर इत्थम भूताख्यान अर्थ में हो या भाग अर्थ में हो या विप्सा अर्थ में हो। किसी भी अर्थ में यदि प्रयोग होगा तो उसका हम क्या करेंगे, वहां पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान कर देंगे। ठीक है, ये सूत्र का सामान्य अर्थ है। अब सूत्र क्या कहता है कि एषु अर्थेषु विषय भूतेषु, एषु अर्थेषु विषय भूतेषु प्रत्यादयः उक्त संज्ञाः स्युः। एषु अर्थेषु विषय भूतेषु प्रत्यादयः उक्त संज्ञाः स्युः। एषु अर्थेषु नाम लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग विप्सास्वर्थेषु। इन सब अर्थों में, किन अर्थों में? तो लक्षण अर्थ में, इत्थम भूताख्यान अर्थ में, भाग अर्थ में, विप्सा अर्थ में क्या होती है? प्रति, परि और अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाता है। क्या होता है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होता है। वही बता रहा है ना कि एषु अर्थेषु, एषु अर्थेषु नाम लक्षण अर्थेषु, लक्षण अर्थे, इत्थम भूताख्यान अर्थे, भाग अर्थे, विप्सा अर्थेषु, एतेषु अर्थेषु नाम लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग विप्सास्वर्थेषु। केषु अर्थेषु? लक्षणे इत्थम भूताख्यान विपसास्वर्थेषु, विप्सास्वर्थेषु प्रतिपर्यनवः कर्म प्रवचनीयाः। ठीक है, वही बता रहे हैं कि लक्षण अर्थ में, इत्थम भूताख्यान अर्थ में, भाग अर्थ में, विप्सा अर्थ में प्रति, परि और अनु जो प्रत्यादयः, प्रत्यादयः नाम प्रति इत्यादयः उपसर्गाः न भवो, प्रत्य नाम प्रप्रा इत्यादयः उपसर्गाः न, प्रत्यादयः नाम प्रति, परि, अनवः। प्रत्यादयः से यहाँ पे अर्थ है कि प्रति, परि और अनु, अन्य किसी का अर्थ नहीं लेना है। यहाँ पे प्रत्यादयः का अर्थ है प्रति, परि और अनु। तो प्रत्यादयः जो है प्रति, परि, अनु, उसका उक्त संज्ञा नाम कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्युः। उसका क्या हो जाएगा? कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पे उदाहरण देखते हैं और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। पहला यहाँ पे उदाहरण आपको दे रहे हैं लक्षण अर्थ में। क्या दे रहे हैं कि वृक्षम प्रति, परि, अनुवा विद्योदते विद्युतः। वृक्षम प्रति, परि, अनुवा विद्योदते विद्युतः। अब लक्षण का मूल अर्थ क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा। लक्षण का अर्थ होता है लक्ष्य ज्ञापकम, लक्ष्य को जो ज्ञापित करा दे वही होता है लक्षण। तो लक्षण का यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि वृक्षम प्रति, परि, अनुवा विद्योदते विद्युत। तो यहाँ पे ये जो उदाहरण है ना थोड़ा सूक्ष्म है, इसको थोड़ा ध्यान से नहीं समझेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। बता रहे हैं इसका मूल अर्थ क्या है उदाहरण का, पता है कि वृक्ष की ओर बिजली चमक रही है। अब कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, सामान्य सा मैं एक लौकिक थोड़ा सा कथा के रूप में बता रहा हूँ। एक व्यक्ति है वो अपने घर में बैठा है। इमेजिन कीजिए कि कोई एक व्यक्ति है वो अपने घर में बैठा है और तभी अचानक से रात्रि के समय है, रात्रि पूरा अंधेरा है और लाइट भी चली गई है और बारिश शुरू हो गई। ठीक है, और बारिश शुरू हो गई और बारिश एकदम बहुत तेज बरसने लगी है, अंधेरा पूरा है। अचानक से वह खिड़की के बाहर देखता है और देखता है कि एक वृक्ष जो है, वृक्ष चमक रहा है, यानी कि वृक्ष में इतना प्रकाश है जो उसे वह वृक्ष उस अंधेरे में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, वह व्यक्ति जो है जब खिड़की खोल के देखता है तो अचानक से देखता है कि एक वृक्ष जो है वो बहुत चमक रहा है, यानी कि उससे बहुत ज्यादा प्रकाश निकल रही है और वह प्रकाश जो है उसे सूक्ष्म आंखों से दिखाई दे रही है। तो प्रकाश कहाँ से आ सकती है उस अंधेरे में? वो अंधेरा इतना अंधेरा है कि आप जो है कुछ देख नहीं सकते और बारिश भी तेज हो रही है। बारिश तेज हो रही है, अंधेरा बहुत ज्यादा है और खिड़की खोल के देखने के बाद पता चलता है कि ये वृक्ष तो बहुत ज्यादा प्रकाश दे रहा है। तो उस वृक्ष के पास प्रकाश आया कहाँ से, ये यहाँ पे ज्ञात करने वाली बात है। ठीक है, उस वृक्ष के पास प्रकाश कहाँ से आया? तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि वृक्ष के पास प्रकाश कहाँ से आया। बारिश का समय है, अंधेरी रात है,
और वो व्यक्ति देखता है कि वृक्ष बहुत ज्यादा प्रकाश कर रहा है। तो उस वृक्ष के पास जो प्रकाश आया है वह आया है बिजली के माध्यम से। वह किससे आया है? बिजली के माध्यम से। ठीक है, वह वृक्ष पे जो प्रकाश आया है वह प्रकाश बिजली के माध्यम से। क्यों आया है वो मैं भी बता देता हूं। जब बारिश हो रही थी तो बिजली अचानक से चमकी, और जब बिजली चमकी तो प्रकाश हुआ, और वह प्रकाश वृक्ष पर पड़ा, जिसके कारण वृक्ष जो है प्रकाश को फिर प्रकाशित किया वृक्ष को। वह बिजली जो है वृक्ष को प्रकाशित किया, और जब वृक्ष में प्रकाश आई, वृक्ष पर जब प्रकाश पड़ी, तो वह व्यक्ति अपने सूक्ष्म आंखों से वृक्ष को देख पाया। ठीक है, वह जो व्यक्ति घर में बैठा था, वह व्यक्ति अपने सूक्ष्म आंखों से वृक्ष को देख पाया। तो वह जो वृक्ष को देख पाया, वृक्ष पर जो प्रकाश आया है, हालांकि वह प्रकाश कहां से आया उसको पता नहीं है अभी तक। वह प्रकाश वृक्ष पर कहां से आया है उसको पता नहीं है, लेकिन वह वृक्ष पर जो प्रकाश आया है उस प्रकाश को देखकर वह पता लगाता है यह प्रकाश बिजली की है। यह प्रकाश किसकी है? बिजली की है। क्यों बिजली की है? क्योंकि अभी बारिश हो रही है, लाइट भी नहीं है, अंधेरी रात है, 12 रात के बज रहे हैं, तो ये प्रकाश वृक्ष पर कैसे आ सकती है? तो बिजली से आई है प्रकाश। हालांकि वह बिजली को नहीं देखा है, फिर भी वह अनुमान लगा के बता रहा है कि यह प्रकाश जो वृक्ष पर आई है ये यहाँ पे बिजली से आई है। तो यहाँ पे ये जो प्रकाश है वृक्ष पर, यह वृक्ष से बोध करा रहा है किसको? वृक्ष जो है किसको बोध कराना चाहता है? उस लड़के को या उस व्यक्ति को प्रकाश को बोध कराना चाहते हैं। किस प्रकाश? बिजली जो आसमान में है उसका बोध होता है। तो यहाँ पे वृक्ष जो है वो एक लक्षण है, हेतु मात्र है उसका। वह हेतु है, वह ज्ञापित किसको कराना चाहता है? वह वृक्ष ज्ञात कराना चाहता है कि आकाश में बिजली है। यदि वहां पे वृक्ष नहीं होता, यदि वहां पे कुछ नहीं होता, तो क्या वो व्यक्ति बिजली चमकी उसको देख पाता? आसमान में बिजली चमकी देख पाता? मान लीजिए नीचे धरती भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, एकदम सपाट कुछ नहीं होता, तो क्या वो व्यक्ति जो है बिजली को देख पाता? नहीं देख पाता ना। वृक्ष है तो वृक्ष पर जब बिजली चमकी तो वृक्ष के माध्यम से वह अनुमान लगाया कि यह आसमान में बिजली चमकी, इसके कारण इस वृक्ष पर प्रकाश आया है, ऐसे वह अनुमान लगाया। ठीक है, वृक्ष पर जो प्रकाश आया है वह वहां पे बिजली चमकी है आसमान में, इसके कारण वृक्ष पर प्रकाश आया है। तो यह अनुमान के माध्यम से उसे पता चला। लेकिन पता किसके द्वारा चला? तो वृक्ष के द्वारा पता चला ना कि आसमान में बिजली है। यदि वृक्ष उस स्थान पे नहीं होता तो उस व्यक्ति को पता चलता कि आसमान में बिजली है? नहीं पता चलता। तो वृक्ष यहाँ पे हेतु हो गया, लक्षण हो गया, और इस लक्षण के द्वारा जो ज्ञापक अर्थ है वो हो जाता है बिजली। वो वहां पे क्या हो जाता है? बिजली। वही यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे, सिंपल सा उदाहरण, लेकिन अर्थ बहुत क्लिष्टात्मक है, लेकिन मैं आप लोगों को सरलतम भाव से यहाँ पे अर्थ समझा दिया। यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि वृक्षम प्रति परि अनुवा विद्योतते विद्युत। वृक्ष के प्रति विद्युत, विद्युत मतलब वही बिजली चमक रही है। तो वृक्ष के प्रति जो है बिजली जो है चमक रही है, वृक्ष की ओर बिजली चमक रही है। तो वृक्ष की ओर बिजली चमक रही है, तो बिजली से यहाँ बिजली से प्रकाशित कौन हो रहा है? वृक्ष को देखने पर उस और बिजली का ज्ञान होने के कारण वृक्ष उसका ज्ञापक हो गया। यानी कि बिजली का ज्ञान नहीं है, लेकिन वृक्ष की ओर देखने से, ठीक है, बिजली से जो प्रकाशित वृक्ष है उस वृक्ष को देखने से जो अर्थ ज्ञापित होता है, वृक्ष जो प्रकाशित वृक्ष है उस वृक्ष को देखने से बिजली जो आसमान में चमकी है उस बिजली का ज्ञान हो जाता है। और उस बिजली का ज्ञान होने के कारण जो वृक्ष है उस वृक्ष का उसका ज्ञापक है। यानी कि बिजली का ज्ञान कराने वाला वह वृक्ष जो है वो ज्ञापक है। ज्ञान किसकी हो रही है? बिजली की। ज्ञापक कौन है? वृक्ष है, सामान्य अर्थ है। ज्ञापक कौन है? वृक्ष। ज्ञान किसकी हो रही है? बिजली की। ज्ञान कौन करवा रहा है? वृक्ष करवा रहा है। तो वृक्ष हो जाएगा हेतु लक्षणम तदैव नाम हेतु तदैव नाम लक्षणम। जो ज्ञात कराता है, जो लक्ष्य की ओर ले जाता है, वही वहां पे लक्षण है। तो लक्षणम नाम ज्ञापकम, तो ज्ञापक से यहाँ पे अर्थ द्योतित हो गया। ज्ञापक का क्या अर्थ है? तो ये होती है लक्षण। इसका मूल अर्थ यही है कि वृक्ष के प्रति बिजली जो है वो चमक रही है। यहाँ पे चारों उदाहरण दे दिए, चारों एक ही बार प्रतिपरि अनु, तीनों एक ही बार उपसर्ग दे दिए हैं, तो आप अलग अलग करके भी यहाँ पे 3 वाक्य बनेगा। वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत,
वृक्षम परिविद्योतते विद्युत, वृक्षम अनु विद्योतते विद्युत। तीनों यहाँ पे अर्थ बनेगा, 3 यहाँ पे वाक्य बनेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे लक्षण का उदाहरण हो गया। हालांकि मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो उदाहरण है ये समझ में आ गई होगी। यदि ना समझ में आए तो एक बार फिर से बैक होके देख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि ये समझ में आ गई होगी, सामान्य उदाहरण है, इसमें ज्यादा कोई क्लिष्टात्मक है नहीं। दूसरा दे रहे हैं इत्थम भूताख्यान का। लक्षण हो गया, अब क्या बताया है? इत्थम भूताख्यान। इत्थम भूताख्यान का उदाहरण दे रहे हैं कि भक्तः विष्णुम प्रतिपरि अनुवा, भक्तः विष्णुम प्रतिपरि अनुवा, भक्तः विष्णुम प्रतिपरि अनुवा। एक उदाहरण देखते हैं, भक्तः विष्णुम प्रति। ठीक है, भक्तः विष्णुम प्रति। अब कोई एक भक्त है, ठीक है, वो विष्णु भक्त है। अब वो विष्णु भक्त जो है भक्ति से युक्त है, भक्ति से युक्त हो गया। यानी कि कोई एक व्यक्ति है, आप आज से भक्ति प्रारंभ कर रहे हैं, विष्णु की भक्ति आप आज से प्रारंभ कर रहे हैं। कोई व्यक्ति आपसे पहले यानी कि 5-6 साल पहले से वो भक्ति प्रारंभ कर चुका है, तो जो कर चुका है वो किसी ना किसी दिन जाके भक्ति से युक्त हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? भक्ति से युक्त हो जाएगा, यानी कि उसके शरीर में कूट कूट कर भक्ति पूर्ण रूप से भर जाएगी। और आप में तो अभी आज से प्रारंभ किए हैं, तो आप में उतनी भक्ति नहीं रहेगी। तो कोई एक व्यक्ति जो है कहीं पे बता रहा है कि वो जो देवदत्त नाम का एक लड़का था ना, वह देवदत्त भक्ति से युक्त हो गया है। किसकी भक्ति से? तो विष्णु की भक्ति से युक्त हो गया है। तो देवदत्त यहाँ पे क्या प्राप्त कर लिया है? भक्ति प्राप्त कर लिया है। अब भक्ति जो प्राप्त किया है उसका कोई आख्यान कर रहा है। कौन? यज्ञदत्त। यज्ञदत्त जो है विष्णु मित्र को बता रहा है, भाई तुम्हें पता है देवदत्त जो हमारे साथ रहता था, वह देवदत्त आज से कुछ साल पहले विष्णु भगवान का भक्त बन गया था, और आज के टाइम में कुछ दिन पहले यानी कि 2 साल पहले वह पूर्ण रूप से भक्ति से युक्त हो गया है। अब वो इधर उधर का काम नहीं करता है, पूर्ण रूप से वो भक्ति से युक्त है। ऐसा करके यज्ञदत्त जो है वो विष्णु मित्र को बता रहा है। तो देवदत्त 2 साल पहले ही भक्ति से युक्त हो गया था, यानी कि पूर्ण रूप से उसमें भक्ति भावना आ गई थी। वह भक्त कौन है? भक्त यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देवदत्त को ले लेते हैं। वह देवदत्त आज से 2 साल पहले ही भक्ति से युक्त हो गया था, लेकिन उसका आख्यान जो है आज यज्ञदत्त अपने मित्र विष्णु मित्र को बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही? इत्थम भूताख्यान हो रहा है, यानी कि पहले ही वो प्राप्त कर लिया था भक्ति, लेकिन आज उसकी आख्यान हो रही है, आज उसकी चर्चा हो रही है महफिल में। तो ये होता है इत्थम भूताख्यान। मान लीजिए कि आप जो है कहीं पे पुरस्कार प्राप्त कर लिए, और आपकी चर्चा जो है आप 2 साल पहले ही पुरस्कार प्राप्त कर लिए और आपकी चर्चा आज हो रही है। आपका कोई मित्र बता रहा है कि वो जो एक लड़का था वह आज जो है पुरस्कार प्राप्त किया, वह जो एक व्यक्ति था वो आज पुरस्कार प्राप्त किया, वो कुछ दिन पहले पुरस्कार प्राप्त किया था। ऐसा करके कहीं पे चर्चा हो रहा है, तो वहां पे इत्थम भूताख्यान होता है। ठीक है, तो ये होती है इत्थम भूताख्यान। वही बता रहे हैं कि भक्तः विष्णुम प्रति पर्यनुवा, यानी कि भक्त जो था देवदत्त वह विष्णु की भक्ति से युक्त हो गया, ऐसा यहाँ पे अर्थ है। तो भक्तः विष्णुम प्रति, भक्तः विष्णुम अनु, भक्तः विष्णुम परि, यहाँ पे तीनों अर्थ आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस वाक्य का जो मूल अर्थ है वो क्या है कि भक्त जो है विष्णु की भक्ति से युक्त हो गया है। ठीक है, भक्त जो है विष्णु की भक्ति से युक्त हो गया है और इसी का कोई आख्यान कर रहा है। तो यही होता है इत्थम भूताख्यान। ठीक है, 2 यहाँ पे हो गया, लक्षण है, इत्थम भूताख्यान है। अब तीसरा दे रहे हैं भागे। भागे का उदाहरण दे रहे हैं, लक्ष्मी हरिम प्रति पर्यनुवा। लक्ष्मी हरिम प्रति, एक उदाहरण देखते हैं। लक्ष्मी किसकी भाग है? लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी किसकी भाग है? लक्ष्मी हरि की भाग है ना। लक्ष्मी किसकी भाग है? लक्ष्मी हरि की भाग है, यहाँ पे कोई डॉट ही नहीं है। लक्ष्मी किसकी भाग है? हरि की भाग है। लक्ष्मी जो है यहाँ पे है, लक्ष्मी को हम हरि से अलग कर सकते हैं? कदापि अलग नहीं हो सकती है, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो हरि का एक भाग है, अंश है। ठीक है, हरि का एक अंश है लक्ष्मी। कहते हैं ना सलक्ष्मी दामोदरम, लक्ष्मी दामोदरम, दोनों वहां पे प्रयोग करते हैं। ठीक है, विष्णु लक्ष्मी। अब शब्द जब एक भगवान विष्णु का हरि का जब प्रयोग करते हैं, तो यदि कहीं पे हरि भगवान का पूजन हो रहा है तो लक्ष्मी जी का पूजन वहां पे समझिए हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हरि का ही भाग है लक्ष्मी। वही यहाँ पे बता रहे हैं कि लक्ष्मी हरिम प्रति पर्यनुवा, लक्ष्मी जो है हरि का भाग है यहाँ पे। ठीक है, हरिम प्रति,
हरिम प्रति परि अनुवा। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि लक्ष्मी हरिम प्रति परि अनुवा, ठीक है, तीनों में से किसी एक का ले लेते हैं, लक्ष्मी हरिम प्रति। तो लक्ष्मी जो है वो हरि का एक हिस्सा है, हरि का एक भाग है, हरि का एक अंश है, ठीक है, हरि का एक अंश है। तो वहां पे अंश किसकी है? हरि का। तो हरि के लिए कौन प्रयुक्त हुआ है? प्रति। और अंश अर्थ में प्रति परि अनु तीनों में से कोई एक प्रयोग होगा, तो प्रति का प्रयोग कर रहे हैं भाग अर्थ में, और प्रति का कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु। और कर्म प्रवचनीय होने के बाद कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से हरि का द्वितीया हो जाएगा। तो हरि का द्वितीया होगा तो क्या हो जाएगा? लक्ष्मी हरिम प्रति, लक्ष्मी हरि का भाग है, लक्ष्मी हरिम अनु, लक्ष्मी हरिम परि, ठीक है। कर्म प्रवचनीय करने के बाद हम उसमें द्वितीया कर देंगे। ये हो जाएगा आपका भाग अर्थ का सामान्य उदाहरण है, इसमें कोई ज्यादा वो बता नहीं रहे हैं, भाग अर्थ का सामान्य सा उदाहरण दे रहे हैं कि लक्ष्मी हरि का भाग है, लक्ष्मी हरि का एक अंश है, ठीक है। भाग अर्थ का सामान्य उदाहरण दे रहे हैं, लक्ष्मी हरिम प्रति, लक्ष्मी हरिम प्रति, लक्ष्मी हरिम अनु, ठीक है। ऐसा करके बता रहे हैं कि लक्ष्मी जो है वो हरि का भाग है। आगे बता रहे ना, हरेर भागः इत्यर्थः, हरेः भागः इत्यर्थः नाम हरेः भागः कः का लक्ष्मी, हरेः भागः का लक्ष्मी इत्यर्थ। हरि की जो भाग है वो कौन है? लक्ष्मी जी है, वही यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। वैसे तो हम लोग जानते ही हैं कि हरि का भाग लक्ष्मी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख दिए हैं व्याख्या के लिए, स्पष्टता के लिए कि हरि का भाग लक्ष्मी है और ये भाग अर्थ का उदाहरण है, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, लक्षणे इत्थम भूताख्याने भागे। अब यहाँ पे अंतिम जो है वो है विप्सा, ठीक है। अंतिम जो विप्सा का उदाहरण दे रहे हैं वो बहुत अच्छा उदाहरण दे, विप्सायाम बोले वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनुवा सिंचति, वृक्षम वृक्षम प्रति अनुवा सिंचति, वृक्षम वृक्षम प्रति अनुवा सिंचति। अब जैसे आपको हम बताए थे ना, वैसे एक बालक जो है बगीचा में गया, और बगीचा में जाने के बाद उसके पास जो था 1 लीटर पानी था। अब 1 लीटर पानी था, वहां पे बहुत सारा पौधा था। अब बहुत सारा पौधा था तो उसको एक पौधा से तो प्यार था नहीं, बहुत से था प्यार। तो सोचा कि थोड़ा ही पानी है तो क्यों ना मैं सबको थोड़ा थोड़ा दे दूं, किसी एक से ही क्यों मैं रहूं, सभी के साथ रहूं, सबका साथ सबका विकास, सामान्य अर्थ है, सभी के साथ रहूं सभी का विकास हो जाए। तो इसी कारण वह जो बालक था एक वृक्ष को पानी ना देकर सभी वृक्षों में पानी दिया। तो ये यहाँ जो अर्थ है, यदि वह एक वृक्ष को केवल पानी देता तो वहां पे फिर विप्सा नहीं होती, वहां पे विप्सा नहीं होती। यदि आप एक वृक्ष को ही पानी दे रहे हैं तो वहां पे विप्सा नहीं कहलाएगी। यदि आप प्रत्येक वृक्ष को पानी दे रहे हैं तो वहां पे वो विप्सा कहलाएगी, ठीक है। वो वहां पे क्या कहलाएगी? विप्सा कहलाएगी। तो बालक जो है यहाँ पे, बालक यहाँ पे क्या कर रहा है? बालक प्रत्येक वृक्ष को पानी दे रहा है, तो प्रत्येक वृक्ष जहां पे आ जाएगा, सभी के साथ संबंध बनाने की जहां पे भाव होगी, वहां पे विप्सा अर्थ द्योतित हो जाएगा। यदि आप एक के साथ संबंध बना रहे तो वो वहां पे विप्सा नहीं है, सभी के साथ संबंध रख रहे हैं तो वो वहां पे विप्सा है। और जब विप्सा होती है तो जिस शब्द में विप्सा होती है उस शब्द का शब्दगत द्वित्व हो जाता है, इसलिए वृक्षम वृक्षम हो गया। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि अर्थगत होता है इसका अर्थ, कि आप उसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, सभी के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, तो ये होती है इसका अर्थ विप्सा का। लेकिन शब्दगत देखें तो जिस शब्द में विप्सा होती है वह शब्द द्वित्व हो जाता है, इसलिए वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचति, प्रत्येक वृक्ष को सींच रहा है, प्रत्येक वृक्ष में पानी दे रहा है। बालकः वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचति, बालकः वृक्षम वृक्षम अनुसिंचति, बालकः वृक्षम वृक्षम परिसिंचति, ऐसा यहाँ पे प्रयोग है, ठीक है। तो जिस शब्द में विप्सा होती है वह शब्द द्वित्व हो जाता है, ठीक है। जिस शब्द में आप विप्सा करेंगे वह शब्द क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा, ठीक है। वह शब्द क्या होगा? द्वित्व हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे वृक्षम वृक्षम दे दिया, तो वृक्षम वृक्षम प्रतिसिंचति, वृक्षम वृक्षम परिसिंचति, और वृक्षम वृक्षम अनुसिंचति। और प्रति परि अनु जो है ये कर्म प्रवचनीय हो गया लक्षण इत्थम भूताख्यान सूत्र से, और कर्म प्रवचनीय से जो युक्त विप्सा वाला शब्द है वो है वृक्ष। तो वृक्ष का जो है कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीय विभक्ति विधान हो गई, इसलिए वृक्षम वृक्षम हो गया, ठीक है। कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से यहाँ पे हम द्वितीया कर दिए, और द्वितीया होने के पश्चात यहाँ पे जो इसका अर्थगत है अम प्रत्यय लगने के बाद वृक्षम वृक्षम प्रतिसिंचति
वृक्षम वृक्षम परिसिंचति, वृक्षम वृक्षम अनुसिंचति, ये यहाँ पे अर्थ है। तो इस वाक्य का सामान्य अर्थ ये है कि बालक जो है, बालकः वृक्षम वृक्षम प्रतिसिंचति, अर्थात बालक प्रत्येक वृक्ष में पानी दे रहा है, प्रत्येक वृक्ष के साथ अपना संबंध बनाना चाह रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे अर्थ है। अब यहाँ पे एक प्रसंग दे रहे हैं कि अत्र उपसर्गत्वात् भावान न सत्वम। अब एक सूत्र पढ़ेंगे, वो सूत्र बहुत सामान्य से सूत्र है, आगे आपको देखने को मिलेगा। ये शायद उपसर्ग का है एक सूत्र है, एक सूत्र है उपसर्गा सुनोति सुबतिष्यति स्तौति स्तौ भतिष्ठा सेनयसेदसि संजस्वंजाम, ऐसे करके बहुत बड़ा सूत्र है। क्या है? उपसर्गात सुनोति सुबतिष्यति स्तौति स्तौ भतिष्ठा सेनयसेदसि संजस्वंजाम, ऐसा करके सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि उपसर्ग के बाद यदि सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तौ स्था सेनयसेद सिच सई इत्यादि वाला यदि धातु रहेगा, क्रियापद रहेगा, तो जो दंत सकार है ना, उस दंत सकार का मूर्धन्य सकार हो जाएगा। उस दंत सकार का क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सकार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? सिंचती है। सिंचती में कौन सा सकार है? दंत सकार है। और सिंचती से पहले क्या है? अनु। अनु क्या है? एक उपसर्ग है। और उपसर्ग के बाद यहाँ पे सिंचती है। तो सिंचती में जो सकार है, उस सकार का मूर्धन्य सकार होना चाहिए ना इस सूत्र से। उपसर्गा सुनोति सुबतिष्यति स्थौ, इस सूत्र से यहाँ पे सकार जो दंत सकार है, उस दंत सकार का मूर्धन्य सकार तो हो जाना चाहिए था। फिर क्यों नहीं आप यहाँ पे सकार किए, मूर्धन्य सकार? ऐसा कोई प्रश्न कर रहा है। यत्र उपसर्ग, फिर यहाँ पे वो बताएंगे, अभी समाधान देंगे। तो बोल रहे कि यहाँ पे आप सिंचती नहीं लिखकर सिंचती लिखना चाहिए था। यहाँ पे आप जो सिंचती लिखे हैं ना, सिंचती नहीं होगा, यहाँ पे सिंचती होगा। यानी कि मूर्धन्य सकार, यहाँ पे दंत सकार के स्थान पे मूर्धन्य सकार होना चाहिए, क्योंकि सिंचती से पहले क्या है? तो यहाँ पे उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? तो अनुपसर्ग है। या फिर आप प्रति को लेंगे तो वो भी एक उपसर्ग ही है, परी को लेंगे तो वो भी एक उपसर्ग है। बोल रहे हैं बाबू किस दुनिया में जी रहे हो तुम? ये यहाँ पे उपसर्ग तुम्हें कौन बोल दिया कि ये उपसर्ग है? ये यहाँ पे कर्म प्रवचनीय संज्ञक वाले हैं, ये उपसर्ग नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं गत्युपसर्ग संज्ञापवादः। गति उपसर्ग आदि जो हैं ये प्रपरा, इसका अपवाद हो जाता है। यदि कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होता है तो गति संज्ञा हम उसका नहीं कर सकते हैं, उपसर्ग नहीं कर सकते हैं, इसका क्या होता है? अपवाद हो जाता है। इसलिए बाबू यहाँ पे इसे उपसर्ग मत समझो, ये यहाँ पे कर्म प्रवचनीय है, इसलिए यहाँ पे सकार का शकार नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? सकार का सत्व नहीं हुआ, सत्व विधान नहीं हुआ। वही बता रहे हैं ना, अत्र उपसर्गत्वात् भावान न सत्वम। यदि आप यहाँ पे उपसर्ग मान रहे हैं तो उपसर्ग मानने के कारण यहाँ पे सकार नहीं होगा। ठीक है, उपसर्ग यहाँ जो आप इसे मान रहे हैं प्रतिपरि अनु को, इसलिए यहाँ पे इसका सकार नहीं हो। यदि आप कर्म प्रवचनीय वाला कोई सूत्र बनाकर लाएं तो हम सकार को सकार करने के लिए सोचेंगे। यदि आप उपसर्ग बोलने, क्योंकि वह सूत्र कहता है ना उपसर्गा सुनोति सुबति स्यति स्थौति, हाँ ऐसा ही सूत्र है ना, उपसर्गा सुनोति सुबति स्यति स्तौति स्थौ भतिष्ठा सेनयसेद सिच संजस्वंजाम, ऐसा करके सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि यदि उपसर्ग के बाद सिच धातु हो, सुनोति धातु हो, सुबति हो, स्तौति हो, ऐसे यदि धातु हैं, ऐसे यदि क्रियापद हैं, तो जो दंत सकार है उस दंत सकार का मूर्धन्य सकार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप क्यों नहीं मूर्धन्य सकार किए? तो बता रहे हैं कि बाबू ये उपसर्ग है ही नहीं, ये कर्म प्रवचनीय संज्ञक वाले हैं प्रतिपरि अनु, इसलिए हम दंत सकार को दंत सकार ही रहने दिए, इसको हम मूर्धन्य सकार नहीं किए। ठीक है, इसलिए इसका मूर्धन्य सकार नहीं हुआ। यदि यहाँ पे उपसर्ग नहीं होता, कर्म प्रवचनीय वाला होता, तो दंत सकार का मूर्धन्य हो सकता था, संभव था। लेकिन उपसर्ग है तो उपसर्ग तो ये है नहीं, ये तो कर्म प्रवचनीय है, इसलिए यहाँ पे सकार का सत्व विधान नहीं हुआ। इसलिए बता रहे हैं कि उपसर्गत्वात् भावान न सत्वम। फिर बता रहे हैं कि एसु किम, एसु किम, एसु नामा, एसु का यहाँ पे अर्थ है लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विपसासु। बोलने की ये कहने की क्या आवश्यकता है? अर्थात सूत्र में आप बोल देते कि प्रतिपरि अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा, तो कोई भी वस्तु का अर्थ तब पता चलता है जब वो आपके पास ना रहे। किसी भी वस्तु का तभी आपको मूल्य पता चलेगा जब वो आपके पास नहीं होगा।
ऐसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि ए सुकिम नामा लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विपसा सुकिम। बोलने की आप क्यों सूत्र में बोले हैं, डायरेक्ट बोल दीजिए ना कि प्रतिपरि अनुका कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होगा। तो ये क्यों बोल रहे हैं कि लक्षण अर्थ होगा, इत्थम भूताख्यान अर्थ होगा, भाग अर्थ होगा, विपसा अर्थ होगा, तो ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? डायरेक्ट बोलिए कि प्रतिपरि अनुका कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होगा, चाहे वो किसी भी अर्थ में हो। ए सुकिम, ये कहने की क्या आवश्यकता है? लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विपसा सुकिम, ये कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। डायरेक्ट आप बोल देते कि प्रतिपरि अनुका कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होगा, ये कहने की क्या आवश्यकता है। तो एक उदाहरण दे रहे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि परिसिंचति। अब देखिए यहाँ पे जो सिंचती है इसमें मूर्धन्य सकार हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा अर्थ लगाइएगा। परिसिंचति, परिसिंचति का क्या अर्थ है? परिसिंचति जो यहाँ पे वाक्य है ना, इसका अर्थ है कि चारों तरफ सींचता है। ठीक है, चारों तरफ पानी दे रहा है। ठीक है, परिसिंचति का क्या अर्थ है कि चारों तरफ वो पानी दे रहा है, एक अर्थ नहीं है। तो सूत्र से जब आप इसे हटा देंगे, ये लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विपसासु, तो किसी भी अर्थ में प्रतिपरि अनुका कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाता, चाहे वो कोई भी अर्थ हो, वहां पे प्रतिपरि अनु यदि दिखाई देता तो उसका कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाता। इसलिए बोलते हैं कि किसी भी अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा ना हो, केवल प्रतिपरि अनु का लक्षण अर्थ हो, इत्थम भूताख्यान अर्थ हो, भाग अर्थ हो और विपसा अर्थ में ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो। इसलिए सूत्र में कहा गया, जैसे उदाहरण एक दे रहे हैं कि परिसिंचति, परिसिंचति का अर्थ है यहाँ पे चारों तरफ सींचता है, चारों ओर सींचता है। ठीक है, चारों ओर। परि यहाँ पे क्या है? परि का अर्थ है सर्वतः, चारों ओर। यहाँ पे परि लक्षण अर्थ में नहीं है, यहाँ पे परि इत्थम भूताख्यान अर्थ में नहीं है, यहाँ पे परि भाग अर्थ में नहीं है, यहाँ पे परि विपसा अर्थ में भी नहीं है। यहाँ जो परि का अर्थ है वह परि जो है यहाँ पे परि उपसर्ग है, और परि का अर्थ होता है चारों तरफ। और चारों तरफ अर्थ ये ना तो लक्षण में होता है, ना तो इत्थम भूताख्यान में होता है, ना भाग में, ना विपसा में। ठीक है, तीनों में से किसी में नहीं होता है। तीनों में से किसी का भी अर्थ द्योतित करेंगे तो चारों तरफ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो परि है उस परि का अर्थ होता है सर्वतः, चारों ओर। ठीक है, उस परि का क्या अर्थ होता है? चारों ओर, सभी जगह, चारों तरफ। जिस कारण क्या हुआ, यहाँ पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं हुआ। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं हुआ तो जो सिंचती था वहां पे तो अभी कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं हुआ, तो उपसर्ग रहेगा। और जब उपसर्ग रहेगा तो अभी जो सूत्र पढ़े हैं, उपसर्गा सुनोति सुबतिष्यति, इस सूत्र से यहाँ पे जो सकार है सिंचति में, उस सकार का शत्व हो गया, यानी मूर्धन्य सकार हो गया। यदि इस परि का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाता तो यहाँ पे सकार का शत्व विधान नहीं होता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंचति में जो सकार है, इस सकार का यहाँ पे मूर्धन्य सकार हो गया, क्योंकि परि जो है एक कर्म प्रवचनीय संज्ञक नहीं है, ये परि उपसर्ग है। यदि सूत्र में लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विपसा अर्थ नहीं होता तो यहाँ पे हम परि का कर्म प्रवचनीय कर सकते थे, लेकिन कहा गया है इसलिए लक्षण अर्थ होना चाहिए, इत्थम भूताख्यान अर्थ होना चाहिए, भाग अर्थ होना चाहिए, विपसा अर्थ होना चाहिए। ऐसा ही अर्थ होगा तो ही परि का कर्म प्रवचनीय होगा, अन्यथा कर्म प्रवचनीय नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे कर्म प्रवचनीय नहीं विधान हुआ है परि का। ठीक है, और कर्म प्रवचनीय जब नहीं होगा तो परि जो है सिंपल उपसर्ग है, तो उपसर्ग ही रहेगा। और उपसर्ग होने के कारण सिंचति में जो दंत सकार है, उस दंत सकार का उपसर्गात सुनोति सुबति स्यति स्तौति स्तौभति स्था सेन यसेद सिच संजस्वंजाम, इस सूत्र से यहाँ पे क्या हो गया? सकार का शत्व विधान हो गया, यानी कि मूर्धन्य सकार हो गया। ठीक है, तो सिंचति जो रूप था उसका शिमचति रूप बन गया। ठीक है, तो सूत्र में यदि ये पद नहीं रहता तो यहाँ पे भी कर्म प्रवचनीय हो सकता था, यहाँ पे भी ये मूर्धन्य सकार नहीं होता, दंड सकार ही रहता। लेकिन सूत्र में कह दिया गया है कि भाई यदि लक्षण अर्थ हो, इत्थम भूताख्यान अर्थ हो, भाग अर्थ हो, विपसा अर्थ हो, तो ही कर्म प्रवचनीय होगी, अन्यथा किसी अर्थ में नहीं होगी। ठीक है, तो आज की जो पाठ है इसको यहीं पे हम लोग विराम करते हैं, आगे की पाठ में पुनः देखेंगे। और आशा है कि आप लोगों को ये जो पाठ है, आज का जो सूत्र है लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विपसासु प्रतिपर्यानवः, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इस सूत्र में कोई परेशानी है, कोई कठिनाई है, यदि कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप लोग अवश्य ही कमेंट के माध्यम से प्रश्न करें। आपके प्रश्न के लिए हम प्रतीक्षा करते हैं, और आपका जो प्रश्न होगा उस प्रश्न को नेक्स्ट जो पाठ होगा, अग्रिम पाठ में, उस प्रश्न पर चर्चा की जाएगी, यानी कि उस प्रश्न को समझाने की पूर्ण रूप से कोशिश की जाएगी। अतः आप लोगों के मन में यदि कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप अवश्य ही कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं।
हम आपके प्रश्नों का उत्तर कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं, अन्यथा अग्रिम पाठ पे भी चर्चा की जा सकती है। ठीक है, तो आज की जो पाठ है इसको यहीं पे विराम करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि ये पाठ आप लोगों को अच्छा लगा तो इस पाठ को लाइक करें और अपने मित्रगणों को अवश्य ही भेजें, ताकि ज्ञान जो है वो प्रेषित करने से ही बढ़ता है, यानी कि फैलाने से ही बढ़ता है। ठीक है, तो यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई जो पाठ आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पाठ के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद। मिलते हैं अग्रिम पाठ में नए सूत्र के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।